तो दोस्तों सीयूईटी के लिए अब फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं आज से 9 तारीख से। ठीक है, तो अब होगा क्या कि भाई बड़े बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं परेशान कि भाई क्या फीस लगेगी, क्या कैसा होगा। तो इसलिए ये पूरी वीडियो जो है इस फीस से रिलेटेड ही वीडियो है। सीयूईटी पे क्या कैसी फीसेस लगने वाली हैं, किन के लिए कितनी फीस लगेगी, अगर हम 3 सब्जेक्ट भरते हैं तो कितनी होगी, 5 भरते तो कितनी होगी, 10 भरते तो कितनी होगी, वो सारी जानकारी मैं यहाँ इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों तक इसको शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सीयूईटी से रिलेटेड हर एक जानकारी यही इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सीयूईटी के लिए फीस कैसे क्या देना है। सबसे पहले तो cuet.samat.ac.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर ही फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीजें हैं उसमें। अच्छे से देख लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, कौन कौन सी शिफ्ट चूज कर रहे हैं, सारी चीजें। ठीक है, बहुत अच्छे से उसको समझ लेना। उसके बाद फिर भैया आपको ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो पेमेंट भी ऑनलाइन होना है। ठीक है, ये भी सारी चीजें याद रखना। उसके मीडियम बहुत सारे हैं, कैश मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो आजकल पे यू वाला भी सिस्टम चलने लगा, यूपीआई जिसको कहा जाता है, तो वो आप सब कर सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। अब भैया कितने सब्जेक्ट पे क्या कैसी फीस लगेगी ये आपको बता देता हूं। आपको पता है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं, अगर टोटल 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी है। एक तो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए तो कोई भला होता नहीं है, उनको तो पूरी फीस भरनी होती है ना। फिर कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी है जिनके लिए फीसेस कम हो जाती है ना। तो भैया अगर जनरल के व्यक्ति हैं आप, है ना, तो भाई साहब अगर 3 सब्जेक्ट लिए हैं तो 750 रुपए आपकी फीस लगने वाली है, ये याद रखिए। अगर वहीं आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और नॉन क्रीमिलियर एनसीएल जिसको कहते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं, जनरल से हैं और इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के अंतर्गत आ रहे हैं, तो वीकर सेक्शन जिसको कहा जाता है, तो 700 रुपए लगेगा, 50 रुपए का डिस्काउंट। और अगर मान लीजिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर इसको इंक्लूड कर दिया गया है, तो थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो और 50 रुपए कम हो जाएंगे, 650 रुपए लगेंगे। अब जे नहीं के पैसे कम कराने के चक्कर में कुछ भी भर दो तो मैं ना, थर्ड जेंडर मत भर देना। समझ में आई? ठीक है। अब अगर मान लो, ये तो इंडिया की बात थी, आउटसाइड इंडिया से आप हैं, मान लीजिए विदेशी व्यक्ति भी भर सकते हैं, बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आउटसाइड इंडिया से हैं आप, और फिर तो वहां कुछ नहीं लगता ना, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कुछ नहीं, सब आप जनरल ही कहलाओगे और विदेशी व्यक्ति कहलाओगे। तो उसके लिए आपकी फीस लगेगी 3750 रुपया। 3000 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं आपसे, है ना, क्योंकि जनरल व्यक्ति 750 रुपए लग रहे थे, यहाँ पे 3750 रुपए लगे, 3000 ज्यादा लग जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए हमने सब्जेक्ट बढ़ा दिए, 7 सब्जेक्ट तक ले लिए, यानी 3 के बाद चौथे सब्जेक्ट से 7 सब्जेक्ट तक, चाहे 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, 4 सब्जेक्ट तक आप बढ़ाते हैं, तो यहां जनरल कैटेगरी के व्यक्ति की 1500 रुपए फीस हो जानी है। कितनी हो जानी है? 1500 रुपए फीस हो जानी है। फिर भाई अगर आप ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं तो 100 रुपए कम हो जाएंगे, 1400 रुपए। और भाई एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपए और कम हो गए, 1300 रुपए। लेकिन अगर आप विदेशी व्यक्ति हैं तो भैया फिर यहाँ पे 4000 और बढ़ गए, 7500 रुपए आपकी यहाँ पे फीस लगने वाली है, 7500 रुपीज ओनली। और फिर क्या करें, और सब्जेक्ट बढ़ा दिए तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो 10 सब्जेक्ट तक, 7 के बाद 8 9 10, 3 सब्जेक्ट और बढ़ा दिए तो 1750 रुपए लगेगा जनरल कैंडिडेट का। ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस वालों की कितना लगेगा? 1650 रुपया लगेगा। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर वालों की 1550। लेकिन वही विदेशी व्यक्ति के लगेंगे 11000 रुपए। तो भैया ये टोटल फीस थी। याद रखो, देखो यहां एक दिक्कत है, जनरल तो अपन सबको समझ में आ जाता है ना, अगर आप कुछ नहीं है तो जनरल है, ठीक है भैया। ओबीसी में दिक्कत है, एक तो क्रीमिलियर होती है, एक नॉन क्रीमिलियर होती है। तो ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर के लिए एनसीबीसी वाला है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नेशनल लेवल पे क्या है, वो कौन कौन सी कैटेगरी को, मतलब किन किन उनको क्लासेस को बैकवर्ड क्लासेस में रखा जाता है, तो वो सारी चीजें एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेशनल वाला ही मान्य होता है। वही वाला आपका ओबीसी सर्टिफिकेट भी लगेगा जब आप डॉक्यूमेंटेशन करने जाएंगे, तो वो जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी, यही चीजें यहाँ पे आपको लिखी हुई है और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता तो उसको जनरल ही माना जाएगा, याद रखिएगा। अगर ओबीसी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है उसमें आप ओबीसी स्टेट में हैं लेकिन वहां उसमें नहीं है, तो आप जनरल ही माने जाएंगे, आपकी फीस जनरल के हिसाब से ही लगेगी, तो वही भर देना, मेरा कहने का ये मतलब। तो ये टोटल फीस की बात थी जो बच्चों को कई बार
बड़ी परेशानी कर जाती है, क्योंकि पैसे तो अपने आप में बड़ी परेशानी की चीज़ होती है। तो ये पूरी बात रही। अब कैसी लगी वीडियो ये तो आप बताएंगे, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको यही इसी चैनल पर मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट हो सकता है, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, फ्यूचर गाइडेंस है या करियर से रिलेटेड जानकारी है, तो नीचे आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करिए और हम आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.